जिसका क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन वेक्टर्स ने आर इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखी है एंड एट टी बराबर 1 सेकेंड पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो जिनका आंसर हमें वेरीफाई करना है, इनमें से कौन कौन से आंसर करेक्ट हैं। तो फर्स्ट है ऑप्शन ए, लीनियर मोमेंटम। तो हमें फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें पोजीशन वेक्टर आर दे रखा है। अगर हम इस आर पोजीशन वेक्टर आर का डिफ्रेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो हमें हमारा डिफ्रेंशिएशन इस पोजीशन वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है। दिस वी गेट नाउ फॉर मोमेंटम वैल्यू। सो हमें सिंपली मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। सो मास हमें 0.1 kg दिया हुआ है। सो इस मास की इस वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें लीनियर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाती है, विच कम दिस वन। नाउ इन दिस इक्वेशन वी पुट t बराबर 1। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम वैल्यू वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आती है हमारी 2i + 1.5j। आपका फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज़ वी हैव टू वेरीफाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फॉर फोर्स वी नो दैट फोर्स F बराबर m इंटू ए, सिंपल। तो यहाँ पे हमें पार्ट ए में हमने वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली है दिस। इसका अगेन वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो वी गेट द एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस कम्स इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ इन दिस वेक्टर ए वी पुट फॉर फोर्स वेक्टर हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो वी पुट मास हमें दे रखा है 0.1 kg, वी पुट हियर एंड फाइनल वी गेट द फोर्स की वैल्यू दिस कम इज इक्वल टू 2i + 3tj। नाउ हमें t बराबर 1 सेकेंड पर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन में t बराबर 1 रख दो। सो वी गेट फाइनल आंसर 2i + 3j न्यूटन। सो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। फॉर पार्ट सी हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो होती है L बराबर r×p। तो हमें पोजीशन वेक्टर उसने दिया हुआ है और हमने साथ साथ में हमने पार्ट ए में मोमेंटम वेक्टर की आल्सो वैल्यू निकाल ली है, विच कम्स इक्वल टू दिस। सो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी दिस कम्स इक्वल टू r×p, दैट इज इक्वल टू we get final answer 5k। एक्चुअली जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम जानते हैं कि जब इस वाली टर्म की इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। सो और इस वाले टर्म्स की अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा आंसर 10t² × 1.5t² i×j। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं तो i×j हम कहाँ पे पहुँचेंगे, वेक्टर k पे। तो i×j इज इक्वल टू वेक्टर k। सिमिलरली जब हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी 0, क्योंकि j×j इज इक्वल टू 0 आएगा। सो इस टर्म से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आती है दैट्स कम इक्वल टू 10t4 दैट इज इक्वल टू j×i 5t3 इंटू 2t इंटू j×i। और j×i मीन्स वी आर एंटी क्लॉकवाइज। सो it is equal to j×i equal to minus vector k. So we get this value, or after subtracting we get this value. Now in this equation we put t बराबर 1, so we get final final angular momentum value 5k. This is your answer. So option C is not correct, because here its value is given 15 unit vector k, this is given. So option C is not correct. For option D we have to calculate torque value. So we know that torque बराबर होता है R × F.
हियर इन पोजीशन वेक्टर की हमें वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, एंड जो फोर्स की वैल्यू है वो हमने पार्ट डी में निकाल ली है, विच इज़ इक्वल टू 2i प्लस 3t j। ओके, सो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा ये वैल्यू आएगा। और वी नो दैट i क्रॉस j, जब हम i से i क्रॉस j करेंगे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानते हैं, तो वी विल गेट वेक्टर k। सो i क्रॉस j इज इक्वल टू k, एंड j क्रॉस i यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा जो वेक्टर मिलेगा दैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर माइनस k। सो दिस इज़ द वैल्यू। अब नाउ इस इक्वेशन में हमें t बराबर 1 पुट करेंगे टाइम की जगह, सो वी विल गेट फाइनल वैल्यू ऑफ टॉर्क विच कम्स इक्वल टू 20 यूनिट वेक्टर के। सो आवर जो आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शंस है वो A, B एंड D है, और C इज़ आवर रॉन्ग। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। थैंक यू।